सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सभी वीडियोज में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। पहला ज्ञान भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश और दूसरा आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे चटनी के बारे में जानेंगे। ये चटनी हमें कई बीमारियों से मुक्ति दिलाएगी। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है उसे भी ठीक करेगी। नहीं बीमारी है तो इसमें ऐसे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर को बीमार नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, यह चटनी किन चीज़ों से बनी है और इस चटनी में कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रोटीन से विटामिन से पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये भी हम जानेंगे इस चटनी के और कितने फायदे हैं, किन किन बीमारियों को ठीक करती है और किन किन बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। चटनी कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। और दोस्तों, लास्ट में आपको एक ऐसी जानकारी शेयर करेंगे जो कि अपना अनुभव भी है, आयुर्वेद का सार भी है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। अगर हम बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं तो इन नियमों का पालन करें, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम जानते हो चटनी के बारे में, जिस चटनी को हमें प्रयोग करना है। दोस्तों, आज की जो चटनी है वो है सहजन, जिसे हम मोरिंगा कहते हैं। सहजन का पेड़ दोस्तों सूरजन कहते हैं, कहीं 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 सहजन कहते हैं। इसका पेड़ दोस्तों गांव देश सब जगह पाया जाता है। इसके इतने गुणधर्म है, इसकी जो फल है, पत्तियां हैं और इसके फूल है, सब कमाल के हैं दोस्तों, सब अद्भुत चमत्कारी है। तो दोस्तों, इसकी हमें चटनी बनाना है। अब उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि दोस्तों ये कितना गुणधर्म है। इसमें बहुत सारे ऐसे दोस्तों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, ऐसे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाते हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों, इसमें कौन कौन से प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। इसमें दोस्तों सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं और सभी प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसमें खनिज पदार्थ, एंटीऑक्सीडेंट, क्लोरोफिल, अमीनो एसिड, इसी तरह से 40 से अधिक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी अल्सर, एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर जैसे गुणधर्म पाए जाते हैं। इतने सारे शक्तिशाली हैं दोस्तों। आप अभी देखिए, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मोरिंगा पाउडर नाम करके बहुत सारी कंपनियों के पाउडर मिलेंगे जो कि बहुत महंगे हैं। किसी का 200 रुपए का 100 ग्राम यानी 2000 रुपए किलो, किसी का दोस्तों 300 रुपए का 100 ग्राम 3000 रुपए। इतने इसके महत्व है, इतना ये बिकता है दोस्तों। तो दोस्तों, जब ये आपके आसपास इसका पेड़ है तो क्यों ना इसका सेवन करें। और दोस्तों, अगर इसका पेड़ नहीं है तो किसी भी नर्सरी से आप इसका पेड़ खरीद लीजिए, अपने घर पे गमले में लगा लीजिए या घर के बाहर लगा दीजिए। बहुत जल्दी इसका पेड़ तैयार हो जाता है, जिससे इसके फल का भी सेवन करें और दोस्तों इसके पत्तियों का सेवन करें। तो दोस्तों, आप समझ गए इसमें कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं इसके फायदे क्या क्या है। आपके शरीर में कहीं घाव हो गया, उस घाव को भरने में मदद करता है, अस्थमा रोग से बचाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायक है, आंखों को हेल्थी रखता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, वजन को कंट्रोल करने में सहायक है, कैंसर जैसे रोग से बचाता है, मधुमेह के स्तर को कम करता है क्योंकि इसमें डायबिटिक गुण पाए जाते हैं, हड्डियों को व मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, खून की कमी को पूरा करता है, मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में सहायक है, लीवर को स्वस्थ व निरोग बनाए रखता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पेट की समस्या है, कोई भी समस्या है उसे दूर करता है, वात पित्त कफ को भी कंट्रोल रखता है, बढ़ने नहीं देता है, त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक है, बढ़ती उम्र के असर को कम करता है और दोस्तों बालों का पकना, बालों का झड़ना, इसे भी ये रोकता है और बालों को काला व घना बनाता है। इसी तरह से दोस्तों हमारे शरीर पे इसके और बहुत सारे फायदे हैं। तो दोस्तों, इसके फायदे के बारे में जान गए, अब हम ये जानते हैं इसकी हमें चटनी कैसे बनाना है। दोस्तों, आपको 4 से 5 पत्ती सहजन के लेने हैं,
ये सहजन की पत्ती पेड़ तो आपके घर पे पाया जाता है, मिलता है, तो आप ले लीजिएगा। और इसका क्या करना है, आपको चटनी बनाना है। अब चटनी जैसे आप घर पे बनाते हैं, टमाटर की चटनी, आंवले की चटनी, धनिया की चटनी, जैसे इसकी सबकी चटनी बनाते हैं उसी तरह से इसकी पत्ती की चटनी बनाना है। अब ये 5 पत्ती आपको सहजन की लेना है और इसी में दोस्तों आप अपना लहसुन डाल लीजिए, हरा मिर्चा डाल लीजिए अपने स्वाद के अनुसार, और इसमें काला नमक मिला के ये आप इसकी चटनी बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें टमाटर और आंवला भी ले सकते हैं। आप इच्छा अनुसार कोई और चीज मिलाइए, जैसे आप घर पे मिक्स चटनी बनाते हैं उसी तरह से उसी चटनी में आपको ये सहजन की भी 4 5 से 6 पत्ती डाल लेना है। तो इसकी चटनी दिन में 2 बार आप खा सकते हैं, 3 बार खा सकते हैं। एक दिन में दोस्तों 10 से 15 पत्ती आप ले सकते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका आप सेवन करके बहुत सारी जो बीमारियां उससे आप बच सकते हैं। तो दोस्तों ये चटनी आपको कैसे खाना है, ये चटनी आप खाने के साथ खाइए, आप लइया चने चबा रहे हैं उसके साथ खाइए, जैसे भी खाइए आपको ये चटनी खा सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा हम प्रकाश से डाल लेते हैं, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, बीमारी का कारण क्या है। जैसे दोस्तों आप सब जानते हैं हमारा शरीर क्या है, 5 पोषक तत्वों से बना है। 5 पोषक तत्वों से बना है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर उस कमी की वजह से उससे संबंधित बीमारी होती है। जैसे मान लीजिए अगर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई तो दोस्तों क्या होगा, हमारे शरीर का विकास रुक जाएगा, शरीर का विकास रुक जाएगा, शरीर की हड्डियों में दर्द होगा और जोड़ों में दर्द होगा, कमर दर्द होगा, तरह तरह की बीमारियां होंगी। तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर विटामिन डी और कैल्शियम का टैबलेट या कैप्सूल देता है, उनका हम सेवन करते हैं और हमें आराम मिल जाता है। और ऊपर से डॉक्टर हमें बताते हैं आप कैल्शियम और विटामिन डी वाले खनिज पदार्थ ज्यादा खाइए, यानी जिसमें विटामिन डी और कैल्शियम ज्यादा पाया जाता है उसका आप सेवन करिए, आप उसका सेवन करते हैं। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी रोग होने लगता है, तो आप विटामिन ए का टैबलेट लेते हैं या कैप्सूल लेते हैं। तो दोस्तों ये होता है। तो आपको क्या चाहिए, आप जो अपना डेली के डाइट है उसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स विटामिन पाए जाने चाहिए, ऐसे आप दोस्तों अपने डाइट में शामिल करिए। दूसरी तरफ दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। 3 दोष कौन से हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें उनका सेवन आप मत करिए। जैसे दोस्तों चीनी से बना हुआ कोई पदार्थ नहीं लेना है, मैदा से बना हुआ कोई पदार्थ नहीं लेना है, और दोस्तों रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है। सफेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक या काले नमक का प्रयोग करिए, ये सफेद नमक से ज्यादा अच्छा है। बाहर का कोई भी खाना, बाहर का कोई भी बनी हुई चीज हमें नहीं लेना है। डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें किससे बनती है, चीनी से, मैदे से, और ऊपर से दोस्तों रिफाइन या डालडे में इसे छाना जाता है। फिर हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ इसमें बेस डाला जाता है, और इसे ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं जिसे हम कीटनाशक कहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, और कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सारी चीजें स्टार्च हो गई, इसमें एसिडिक चीजें पाई गई है जो हमारे शरीर में जाकर वात पित्त कफ को बढ़ाती है। और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ेगा तो आप जान ही रहे हैं आप 100% कोई ना कोई बीमारी के शिकार होंगे। तो दोस्तों इन सारी चीजों को आप अवॉइड करिए, छोड़ दीजिए। और हमें क्या नहीं लेना है, ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना है, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे अल्कोहल हुआ, यह दोस्तों फ्रिज में रखा हुआ कोई भी ठंडा खाना पानी कुछ भी हुआ हमें नहीं लेना चाहिए। हमें रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, यानी कि नल का निकला हुआ पानी, टुल्लू पंप का निकला हुआ नॉर्मल पानी पीना चाहिए। तो हमारे शरीर का वात पित्त कफ बैलेंस रहेगा, तो दोस्तों हम बीमार नहीं होंगे। तीसरी तरफ दोस्तों ये हमारा शरीर है, ये प्रकृति के नियम से बना है, तो हमें प्रकृति के अनुसार खाना पीना सोना जागना सब प्रकृति के अनुसार करना चाहिए, और प्रकृति के हिसाब से अपनी दिनचर्या ऋतुचर्या रखनी चाहिए। तो दोस्तों हम इधर इस तरफ से बच सकते हैं।
और दोस्तों अगला जो नियम है, आपको कुछ लाइफ स्टाइल में चेंज करना होगा, जैसे खाने का नियम, पानी पीने का नियम, सोने का नियम, इस आपको थोड़ा फॉलो करना होगा। और जो आज का डिजिटल युग है इससे थोड़ा सा दूरी बना के रहना होगा। जैसे दोस्तों आप डिजिटल युग जो बहुत ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग करते हैं, लैपटॉप का प्रयोग करते हैं, ये सारी जो इसके स्क्रीन पर लाइट निकलती है, ये हमारे लाइट आंखों को, मस्तिष्क को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो दोस्तों इसके प्रकोप से बचिए, कम से कम इनका उपयोग करिए। और दोस्तों सोने का जो समय है 10 से 11 बजे तक लेटेस्ट सोने का प्रयास करिए, जिससे आप सुबह 5 बजे उठ जाए। 5 बजे उठने के बाद 2 घंटे का समय निकालिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन के लिए। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, हेल्थी बने रहेंगे। दोस्तों इसी तरह से जानकारी और प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए।